पहले गाइस यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए पिच रिपोर्ट कि पिच के अकॉर्डिंग आप जो बॉलर है, ठीक है, बॉलर का सिलेक्शन, आप प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये आपको आना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है डेथ ओवर बॉलर और मिडिल ओवर बॉलर। ठीक है, कौन होते हैं, किसे कहते हैं और यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करते हैं, पिच के अकॉर्डिंग हम कैसे डेथ ओवर बॉलर को सेलेक्ट करते हैं, कितने डेथ ओवर बॉलर को सेलेक्ट करते हैं और कितने मिडिल ओवर बॉलर को सेलेक्ट करते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है जब भी आप किसी भी मैच के अंदर जो न्यू बॉलर आते हैं या फिर न्यू बैट्समैन आते हैं तो उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको कौन से लीग के अंदर आप ले सकते हो। तो ये 3 टॉपिक बेहद ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जब आप किसी भी मैच के अंदर कोई भी टीम बनाते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि उस मैच के अंदर पिच कैसी है। ठीक है, ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। अगर पिच बॉलिंग के लिए है तो वहाँ पर आपको बॉलिंग, आप ठीक है, आप सब जानते हो कि पिच अगर बॉलिंग की है तो बॉलर्स आपको ज़्यादा लेना है। बट कैसी पिच, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि जिस पिच पे जो घास है, अगर घास होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी पिच के अंदर घास अगर होता है तो वहाँ पर आपको फास्ट बॉलर को ज़्यादा रखना है अपने टीम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समझें, यहाँ पर हम कुछ भी आपको दिखा कर नहीं समझा रहे हैं, बट आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लें। ठीक है, तो पिच पे अगर घास ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आपको सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर को अपने टीम के अंदर रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि पिच पर अगर थोड़ा भी घास होता है तो वो पेसर्स को हेल्प करने वाला है उस मैच के अंदर। और अगर पिच सख्त है लेकिन उस पर घास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में आपके टीम के अंदर आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर को रखने का। जितने भी स्पिनर हो आप उनको ट्राई कर सकते हैं इस मैच के अंदर। ठीक है, स्पिनर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। ठीक है, तो स्पिनर अगर आप जितने भी हो सके पॉसिबल आप अपने मैच के अंदर, अपनी टीम के अंदर ज़रूर उनको ट्राई करें। तो ये हो गया पिच, कि आपको पिच पहचानना, कि हमने बता दिया कि आप पिच कैसे पहचान सकते हैं कि कैसी पिच है तो कैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो पिच पे घास होना फास्ट बॉलर को ज़्यादा रखने का जो आपको एक बताता है, और पिच पे घास ना होना, पिच का सख्त होना, ये बताता है कि आपको अपने टीम के अंदर स्पिनर ज़्यादा रखना। और इसी तरह से मैं भी अपना टीम बनाता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है आपको कि फर्स्ट ओवर जो होता है, फर्स्ट यहाँ पर है बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो पिच या फिर बैटिंग के लिए अच्छी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ें मालूम चल जाती हैं जब भी मैच स्टार्ट होता है। तो ठीक है, वो आप जब आप देखोगे मैच के बारे में, मैच स्टार्ट होने से पहले, तो ये सारी जानकारी आपको दे दी जाती है कि बैटिंग करने वाला ज़्यादा अच्छा पिच है या फिर बॉलिंग करने के लिए पिच अच्छा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर बैटिंग करना पहले ओवर में, ठीक है, पहले इनिंग में अगर बैटिंग अच्छी है तो आप बॉलिंग कम लो, पहले बॉलिंग वाले सेक्शन से आप कम बॉलर को लो और दूसरे में आप बैट्समैन को कम लो, बॉलर को ज़्यादा लो। तो ये चीज़ें समझ लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ें यहाँ पर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करें या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर मैच का अगर आप खुद से टीम बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम हर मैच का टीम प्रीव्यू आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये गाइस होगी पहले टॉपिक पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया कि कैसी पिच के अकॉर्डिंग कैसे बॉलर्स को रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। अभी यहाँ पर हो गया जो दूसरा टॉपिक मैंने बताया कि डेथ ओवर बॉलर कितना इंपॉर्टेंट है और मिडिल ओवर जो बॉलर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है मैच के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है डेथ ओवर बॉलर किसे कहते हैं, मिडिल ओवर बॉलर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डेथ ओवर जो बॉलर होते हैं मालूम नहीं होगा। मिडिल ओवर बॉलर सबको मालूम होगा, जो 5वें ओवर से लेकर 15 ओवर 14 ओवर तक जो बॉलिंग करते हैं जो बीच में, उनको मिडिल ओवर बॉलर कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर कुछ प्लेयर हैं, जैसे कि आप किसी भी मैच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, जैसे एस ठाकुर हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस टीम के बारे में अगर बताएं तो एल नगीदी हो गए, ठीक है। तो ये मिडिल ओवर बॉलर हैं ये सारे। तो ये चीज़ें आपको मालूम चल जाती हैं जब आप पिछले मैच का रिकॉर्ड खोल के देखते हो तो, ठीक है। अब डेथ ओवर बॉलर किसे कहते हैं? कैसे डेथ ओवर बॉलर ध्यान रखना आप, जो लास्ट में बॉलिंग करते हैं 2 से 3 ओवर में,
जैसे कि 17 ओवर, 18 ओवर, 19 ओवर, 20 ओवर में जो बॉलिंग करते हैं उन्हें डेथ ओवर बॉलिंग कहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि डेथ ओवर में काफ़ी ज़्यादा विकेट जाती है। और ये चीज़ आप भी यहाँ पर ये भी समझ लो कि डेथ ओवर बॉलिंग सिर्फ पहले फील्डिंग वाले को ही कहते हैं, जो पहले फील्डिंग करते हैं। ठीक है, जो पहला बैटिंग कर रहा है उसके अगेंस्ट जो टीम बॉलिंग कर रही है गाइस, उसके ही बॉलर्स को आप डेथ ओवर में काउंट करोगे। ठीक है, जो पहले फील्डिंग करते हैं उसके ही बॉलर्स जो लास्ट के ओवर में बॉलिंग करते हैं उनको डेथ ओवर बॉलर्स कहा जाता है, ना कि दूसरे टीम के। अगर हाँ इसी टीम का पहले अगर जीता होता टॉस, वो पहले फील्डिंग किया होता, तो इसके टीम का डेथ ओवर बॉलर हो जाता। तो पहले फील्डिंग करने वाले प्लेयर के लास्ट में ओवर करने वाले प्लेयर को डेथ ओवर बॉलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को जानना जरूरी है। और किसी भी मैच के अंदर आप ध्यान रखें कि फील्डिंग करने वाले जो टीम पहले फील्डिंग कर रही है तो उसके डेथ ओवर बॉलर को आप ज़रूर रखें अपने टीम के अंदर, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिल सके। क्योंकि मैं भी सेम ट्रिक का यूज करता हूँ अपने टीम को जब बनाता हूँ तो। ठीक है, तो डेथ ओवर बॉलर को आप सेलेक्ट करें हर मैच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। मिडिल ओवर का सिलेक्शन आप दूसरा इनिंग में कर सकते हो, क्योंकि वो डेथ ओवर बॉलर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सेकंड इनिंग जब होता है आपका मैच स्टार्ट होता है तो उसमें जो मिडिल ओवर बॉलर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप अक्सर देखोगे ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये जो दो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये भी आपको बता ही दिया है कि आप ये ध्यान रखें कि किसी भी मैच के अंदर पहले बैटिंग करना सेफ़ है या पहले बॉलिंग करना सेफ़ है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो। इतना तो आप लगा ही सकते हो, क्योंकि मेरा काम है जानकारी देना। उसके बाद तो कुछ चीज़ें आपको भी समझना होगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर पहले बॉलिंग कर पिच बॉलिंग के लिए अच्छी है तो आप बॉलिंग में से ज़्यादा प्लेयर रख लो आप बॉलिंग के लिए। ठीक है, और बैटिंग के लिए अच्छी है तो सेम चीज़ आप उल्टा कर लो, उसका बैटिंग से इधर ज़्यादा रख लो, उधर बॉलिंग से ज़्यादा रख लो सेकेंड इनिंग में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर तीसरा टॉपिक है हमारा, जो मैंने बताया कि जो न्यू बॉलर होते हैं या फिर न्यू जो बैट्समैन होते हैं, ठीक है, उनका एक कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मैच के अंदर। तो गाइज उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किन लीग के लिए होता है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे सपोज आप मान लो कि किसी भी मैच के अंदर ये प्लेयर या फिर ये प्लेयर, मान लो इस मैच के अंदर ये दो प्लेयर नए आए हैं। ठीक है, न्यू बॉलर आए हुए हैं और बैट्समैन से भी हो सकता है। मान लो ये आपका जो प्लेयर है नया आया हुआ है, इसी मैच के अंदर आया है और इससे पहले कोई टूर्नामेंट इसने नहीं खेला है, बट इस मैच के अंदर इन्हें लाया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि किसी भी बॉलर या फिर किसी भी बैट्समैन को जब किसी भी मैच के अंदर लाया जाता है तो उनके कुछ पिछले रिकॉर्ड को देखकर ही लाया जाता है, या फिर दो चीज़ें देखी जाती है। या तो उस पिच के लिए जिस पिच पर मैच खेला जा रहा है उनका जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, या फिर जो टीम सामने मैच खेल रही, जो भी टीम सामने मैच खेल रही है उस टीम के सामने इस प्लेयर का जो है रोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा इन्होंने विकेट लिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे जो नए प्लेयर लाए जाते हैं सिर्फ यही दो टॉपिक को देखकर लाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसे प्लेयर होते हैं, न्यू बॉलर जो आते हैं या फिर जो न्यू बैट्समैन आते हैं किसी भी मैच के अंदर, तो उनको आपको ज़रूर ट्राई करना है। इंपॉर्टेंट रोल उनका बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अक्सर देखोगे किसी आप यहाँ पर हम जो आज आपकी ये बात कह रहे हैं, आप अक्सर ये नोटिस करना तो हमेशा ये सही ही पाओगे आप। ठीक है, जितने भी ट्रिक हम आपके साथ शेयर करते हैं उनके पीछे कई रीज़न होते हैं, तभी हम आपको ये ट्रिक बताते हैं कि ऐसा करोगे तो आपके जो रैंक हैं वो अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर गाइस जो न्यू बॉलर और न्यू बैट्समैन का जो ट्रिक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रैंड लीग के अंदर। स्मॉल लीग के अंदर अगर आप लेते हो तो ये एक रिस्क हो सकता है, लेकिन जीएल के अंदर अगर आप लेते हो तो जीएल आपको ये विन करा सकते हैं ऐसे प्लेयर। ये ध्यान रखना, न्यू बॉलर और न्यू बैट्समैन किसी भी मैच के अंदर अगर आते हैं तो आप अगर एक से ज़्यादा जीएल बना रहे हो तो उस प्लेयर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखना अगर आप एक से ज़्यादा टीम बना रहे हो तो न्यू बॉलर और न्यू बैट्समैन का रोल इतना ही है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जीएल में ज़रूर ट्राई करना, आपको ये अच्छे रैंक पर पहुंचा सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। अगर आपको इस तरह के ट्रिक देखना अच्छा लगता है, जानना अच्छा लगता है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करें और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हर मैच का जो टीम प्रीव्यू है वो सबसे पहले मिल सके। ओके गाइस।